कैसे हैं आप लोग? काफी लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने के कारण मैं वीडियोस जो है समथिंग समथिंग 2-3 सप्ताह हो गए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब निश्चिंत रहिए, वीडियोस डेली आएंगे और सारे वीडियोस हम क्लियर करेंगे 10th 11th 12th और साथ ही साथ अपने जो बॉडी सीरीज है उससे रिलेटेड वीडियोस जो होते हैं वह लगातार अपलोड होते रहेंगे। तो नाउ आज देखिए, आप एसिड एंड बेस का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। एसिड एंड बेस का पार्ट नंबर 1 में इसको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यह वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं। उसको आप यदि नहीं देखा है तो आई बटन पर जाए और एसिड एंड बेस पार्ट 1 आप देख ले, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन है, वो जनरल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ना आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब सूचक। क्या होता है? सूचक। सूचक के बारे में पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा इंडिकेटर्स होते हैं? 4 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। चारों तरह के इंडिकेटर्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, चारों तरह के इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें यूज में लाए जाते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगली चीज है पीएच स्केल। सीबीएसई लेवल हो या बोर्ड लेवल हो, किसी भी स्टेट बोर्ड लेवल हो, उसमें जो है पीएच स्केल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। पीएच स्केल को हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। पीएच स्केल के क्या क्या यूजेस हैं वो यूजेस भी हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगला वीडियो पार्ट 3 रहेगा, जो कि हमारे एसिड एंड बेस का लास्ट वीडियो रहेगा। तो आप क्या करते रहे, सबसे पहले तो यदि चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन भी होगी, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी आपको। तो आप देखते रहिए पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो देखिए आप नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो देखिए पार्ट नंबर 2 में हम इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में पढ़ रहे हैं। सूचक होते क्या हैं? तो सूचक क्या होते हैं, कुछ ये डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझेंगे, लेकिन पहले इसको कुछ एग्जाम्पल थ्रू समझ लेते हैं अपन। आपने कभी लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे। लेबोरेटरी के अंदर एक लिटमस पेपर होता है, उस पर किसी तरह का एसिड या बेस अगर हम डालते हैं तो वो कलर चेंज कर लेता है। कलर चेंज करके ये बताता है कि भाई ये एसिड है या फिर बेस है। तो जो हमें एसिड, बेस या एल्कलाइन सब्सटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त जिस माध्यम से होती है उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं, है ना। जिस मीडियम से हमको एसिड बेस की जानकारी प्राप्त हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सूचक या इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन में देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए इंडिकेटर्स होते क्या है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ होते हैं दैट चेंज देयर कलर, जो कि अपना खुद का कलर चेंज कर लेते हैं, और ऑर्डर या फिर ऑर्डर यानी कि गंध, ऑर्डर यानी गंध चेंज कर लेते हैं व्हेन एडेड इनटू एसिड और एन एल्कलाइन सब्सटेंस। जब इस पर कोई एसिड या फिर कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होता है डाला जाता है, जब इन पर एसिड या एल्कलाइन सब्सटेंस डाला जाता है या फिर इनको एसिड या एल्कलाइन सब्सटेंस में डाला जाता है, तो ये क्या कर लेते हैं? ये सब्सटेंस जो होते हैं अपना कलर चेंज कर लेते हैं, साथ ही साथ ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यह सूचक के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड का है या फिर बेस का है, ये हमें पता चल जाता है। तो भी क्लासिफिकेशन भी करते हैं, कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स या सूचक कितने टाइप के होते हैं। तो ये सूचक जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप है? तो चारों टाइप मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं। सबसे पहला सूचक होता है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसे आप प्राकृतिक सूचक भी कह सकते हैं, जो कि पेड़ पौधों से हमें मिलता है। दूसरा होता है आपका नेचुरल के बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। थर्ड होता
olfactory indicators। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होता है ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, गंध चेंज करते हैं, जो कि ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, उसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के समकक्ष माना जाता है। अगला होता है, चौथा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कौन सा होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। तो इस तरह से कितने इंडिकेटर हो गए आपके पास, 4 इंडिकेटर हो गए। इन चारों इंडिकेटर को आइए हम इस वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए 4 टाइप्स थे, उसमें से यहाँ 2 टाइप्स मैंने अभी लिखे हुए हैं। टाइम ज्यादा ना हो जाए इस कारण से मैं पहले से ही इसको लिख के रख लेता हूँ, है ना। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक होते क्या हैं, तो ऐसे सूचक जो कि नेचर या प्लांट से आपको मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, नेचर में प्लांट से वो आपको मिलते हैं। तो देखिए दिस इंडिकेटर्स आर फाउंड, कहाँ से मिलते हैं, इन नेचर, इन द प्लांट्स, है ना, प्लांट्स से आपको मिलते हैं। लिटमस पेपर जो होता है वो भी आपको प्लांट से ही मिलता है। अब ये जो लिटमस पेपर होता है यह क्या करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी अभी मुझे जानकारी देनी है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये डेफिनेशन आप देख लीजिए। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देखिए द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड, कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्री, इनके अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या फिर संशोधित जो होते हैं इंडिकेटर्स आपको बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके फिनोल्फथेलिन, और दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है मिथाइल ऑरेंज। याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, और फिनोल्फथेलिन जो होता है कलरलेस होता है। फिनोल्फथेलिन कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब आपको जो होता है एक चार्ट जो होता है वो चार्ट दिखाई दे रहा होगा नेचुरल इंडिकेटर्स का। अगर दिखाई दे रहा है तो वहां देखिए आप नेचुरल इंडिकेटर्स में किस तरह से कार्य होता है। तो देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको जो चार्ट में दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा होगा लिटमस। क्या दिखाई दे रहा होगा, लिटमस पहला, और ऊपर कुछ हेडिंग डली हुई है कलर इन एसिडिक मीडियम, और इधर है कलर इन एल्कलाइन मीडियम। याद रखिएगा लिटमस जो होता है अगर उसमें एसिड है तो वह रेड कलर का हो जाएगा, और अगर एल्कलाइन हो तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा। एसिड हो तो रेड और एल्कलाइन हो तो ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी तरह से और नेचुरल जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें आता है रेड कैबेज जूस, है ना। रेड कैबेज जूस जो होता है यह कहाँ से मिलता है आपको, पत्तियों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पत्तियों से मिलता है ना। तो यहाँ देखिए रेड कैबेज जूस जो होता है उसमें कलर कैसा चेंज होता है, जब आप उसमें एसिड डालोगे तो वह रेड हो जाएगा, और एल्कलाइन, अगर एल्कलाइन मीडियम डालोगे तो वह ग्रीन हो जाता है। उसी तरह से अगला होता है टर्मरिक जूस, यानी कि हल्दी जो होता है वो भी एक इंडिकेटर है। तो वह जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, वह अगर एसिड रहेगी तो येलो ही रहेगा, और अगर आपने उसके ऊपर एल्कलाइन मीडियम डाला हुआ है तो वह थोड़ी सी रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। कैसे कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। इसी तरह से फ्लावर्स ऑफ हाइड्रोजिना प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वह एसिड डालने पर ब्लू होते हैं, और एल्कलाइन मीडियम के संपर्क में आने पर पिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे जिसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स है ना, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है। तो अभी हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं कि क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में मैंने 2 चीजें बता रखी है आपको, एक तो फिनोल्फथेलिन और दूसरी है मिथाइल ऑरेंज। देखिए आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा हो जिसमें
अगर हम क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में अगर संपर्क में लाते हैं तो ये कलरलेस ही होता है, लेकिन फिनोप्थेलिन को अगर बेसिक मीडियम में लाते हो तो यह कैसे हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो होता है वह एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के संपर्क में आएगा तो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इस तरह से आपके जो है कितने, आपने अभी देखा नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये दोनों ही लिस्ट अगर आपने कंप्लीट देखी है तो उनके भी आप क्या करें, बैक जाइए और उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है, हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और साथ ही साथ अपना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा और चौथा टाइप देखिए आप। तीसरा टाइप क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री जैसे मैंने बताया था घ्राण पिंड, ऑल फैक्ट्री जो कि क्या करता है, ऑर्डर डिटेक्ट करता है, ऑर्डर को डिटेक्ट करता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो सॉल्यूशन होता है एसिड का हो बेस का हो, जब उसे डाला जाता है तो उसमें ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर के माध्यम से पता लगाया जाता है कि यह जो है एसिड है या बेस है। तो क्या करते हैं, इसमें दो सब्सटेंस whose ऑर्डर चेंज, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, ऑर्डर को चेंज करता है, गंध चेंज करता है ना। तो इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में एग्जांपल देखिए, वेनिला एक्सट्रैक्ट और साथ ही साथ ओनियन, ये दोनों ही क्या करते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट और ओनियन यानी कि प्याज, ये दोनों ही क्या करते हैं, जब एसिड इनके संपर्क में आता है, व्हेन एसिड क्या आता है, एसिड संपर्क में आता है तो यह गंध देते हैं, ऑर्डर देते हैं। क्या करते हैं, ये ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब बेस आता है तो बेस आने पर ये ऑर्डर लेस ही रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑर्डर लेस रहते हैं। कैसे रहेंगे, ऑर्डर लेस। क्लियर हुई बात। जब एसिड इनके संपर्क में आता है तो ऑर्डर चेंज होती है, और जब बेस इनके संपर्क में आता है तो ऑर्डर लेस रहते हैं। तो यह ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का काम हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है किसके लिए होता है, यह जज करने के लिए होता है, यह देखने के लिए होता है कि भाई जो एसिड और बेस हमको दिया गया है वह कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज में लाए जाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है उसमें सेवरल, कई सारे जो होते हैं इंडिकेटर्स का वो मिक्सचर होता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ, it is the mixture of several indicators। जी, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो कि मैंने आपको यहां पढ़ाया है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपने उम्मीद है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी को नोट डाउन किया है और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो अभी क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई जो एसिड और बेस होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गनेस जो होती है, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो वह पीएच स्केल के थ्रू हम किस तरह से उसको नाप सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको बिल्कुल हम क्या करते हैं, गहराई से पढ़ते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल होती क्या है, तो ध्यान से देखिए, यह स्केल जो होती है मेजरिंग करती है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होती है वो मेजरिंग करती है। अगर H+ आयन है, बहुत ज्यादा है, तो वह एसिड है। अगर OH- आयन है, H+ हो तो एसिड, H+ हो तो यह क्या करती है, एसिडिक है, एसिडिक। जबकि OH- हो तो यह होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक। ये आता है H+ और ये आता है OH-। तो आप यहाँ पर मैंने एक पीएच स्केल भी बना रखी है, इसके बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए कि यह क्या करता है, पीएच स्केल जो होती है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन, उस सांद्रता
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जो है मेजर करती है, उसको मापती है, तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, पीएच की डेफिनेशन क्या होगी, तो ध्यान से देखिए पीएच की डेफिनेशन क्या होती है। पीएच, पी मीन्स होता है पोटेंज, क्या होता है, पोटेंज, पोटेंज, पोटेंज। यह पोटेंज जो वर्ड है यह जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये, इधर लिख रहा हूं मैं, ये पोटेंज जो वर्ड है ये कहाँ का है, जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है पावर, क्या होता है, पावर, है ना। तो क्या होगा, इसका पी का अर्थ होगा पावर। तो क्या करती है यह जो होती है, इसको अपन डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिखिएगा, pH is the number of, is a number which indicates क्या इंडिकेट्स करती है, द कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड एसिड या एसिड एंड पीएच क्या होती है, ऐसे नंबर होते हैं जो कि इंडिकेट्स करते हैं किसको, जो सूचक करते हैं किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड का कंसंट्रेशन और बेस का कंसंट्रेशन। किस तरह से, तो आपको यहाँ पीएच स्केल यहाँ दिखाई दे रही होगी। देखिए इस पीएच स्केल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीएच स्केल में होता है 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। कहां तक होते हैं, नंबर्स कितने होते हैं, 0 to 14 होते हैं, जिसमें 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। एक बात और याद रखिएगा, 7 न्यूट्रल होता है और 7 जो होता है वह माना जाता है वाटर को, जिसको माना जाता है, इसमें अपन मान लेंगे किसको, वाटर को। अगर वाटर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलेंगे, वाटर है तो न्यूट्रल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, उसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, इस कारण से हम जो है वाटर को न्यूट्रल श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ बात डिस्टिल्ड वाटर की हो रही है, डिस्टिल्ड वाटर को जो होते हैं हम किस में रखते हैं, न्यूट्रल श्रेणी में रखते हैं। मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना रहता है, 7 रहता है। कितना रहता है, 7 रहता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाने में जो है कम से कम नोट में आप लिख लें उस चीज को कि अगर 5.6, कई बार बारिश होती है, अगर 5.6 एसिडिक मीडियम की बारिश होती है तो वहां पर याद रखिएगा उसे ही हम एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर बारिश में पानी का जो है 5.6 पीएच आ रहा है तो वह एसिड रेन की श्रेणी में आती है। कौन सी श्रेणी में आती है, एसिड रेन की श्रेणी में वह बारिश का पानी आता है। तो यहाँ देखिए आप, अगर 0 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होगा या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर 14 है तो समझिए कि वह एसिड कैसा है, वह जो है बेसिक होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो 0 है तो कैसा रहेगा, 0 अगर आता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वह होगा 14। कौन सा, यदि 14 आता है पीएच स्केल पर तो वह बेस कैसा रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। इसी तरह से आपने देखा होगा, अगर हम 7 से इस ओर जाते हैं तो हाइड्रोजन का जो होती है वैल्यू बढ़ती जाती है, H+ आयंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इधर बढ़ता जाता है। जबकि 7 से इधर की ओर आते हैं, 14 की ओर आते हैं तो बेसिक नेचर जो होता है वह इंक्रीज होता जाता है और बेसिक नेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आपने यह पीएच स्केल जो है वह पढ़ी है। इसको आप एनसीईआरटी बुक से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका डिटेल कुछ न कुछ बताया है। एक बात याद रखिएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच वैल्यू 14 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है उसका, 14 होता है। मतलब वह स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले।
नेक्स्ट देख रहे हैं आप पीएच स्केल के यूजर्स क्या क्या है पीएच स्केल के। पहला यूज है पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके ऊपर पीएच का क्या रोल होता है ना। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, जो दांत खराब होते हैं, दांतों में इनेमल आता है, वह इनेमल की प्रॉब्लम जो होती है उसमें पीएच किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान से देखिए पीएच ऑफ सॉइल, इन तीनों के बारे में यदि आप वीडियोस बड़े वाले चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो इनके वीडियोस जो है वह वीडियोस में बनाकर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल तो इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी मैं दे रहा हूँ। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल जो होती है उस सॉइल जो होता है उसमें प्लांट के लिए महत्वपूर्ण होता है उसके पीएच वैल्यू कितनी है। पीएच रेंज जो होती है, पीएच रेंज डिसाइड करती है प्लांट की ग्रो जो होती है, वह ग्रो का मेन पॉइंट होता है पीएच वैल्यू। तो इस कारण से यह पीएच वैल्यू जो होती है सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी चीज आती है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टमक में HCl सीक्रेट होता है, और HCl जो होता है एसिडिक मीडियम का होता है, और जो कि किसके कारण जो कि किसमें काम आता है, डाइजेशन के अंदर काम आता है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। अगला आता है पीएच चेंज लीड्स टू द टूथ डिके, हमारे बॉडी के अंदर इनेमल नाम का एक सब्सटेंस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की परत जमने के बाद इनेमल जो होता है वह बन जाता है, जिससे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो इस कारण से पीएच वैल्यू अगर कम है या देखा जाए तो पीएच वैल्यू जो होती है एसिडिक मीडियम में, मुंह के अंदर पीएच वैल्यू एसिडिक मीडियम की है तो क्या होता है, दांत खराब होने की संभावनाएं बढ़ती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, ब्रश जो करते हैं उसमें अल्कलाइन मीडियम कहीं बेसिक मीडियम होता है, जिसके कारण जो होते हैं दांत खराब होने से बच जाते हैं। तो इस कारण से ये पीएच वैल्यूज जो होती है, पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी दैनिक जीवन के अंदर भी। आप कई सारे एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं और डिटेल पढ़ सकते हैं। यदि इनके बारे में डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, तो इनके बारे में फुली डिटेल वीडियो में बना दूंगा। तो आज के लिए बस आप पार्ट सेकंड इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम।